हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है आपकी बुक में, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस बड़े भी हैं। तो इसमें से मैंने आपके लिए 5 मेन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3 then find the slope of the lines। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है, तो अगर एक का स्लोप हम x m लेट करते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है सपोज क्या वो कितना है, तो m1 नाम दे देते हैं, उसकी वैल्यू है m। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा, डबल है तो कितना हो जाएगा 2m। एक का स्लोप हमने m लिया तो दूसरा स्लोप कितना हो जाएगा 2m। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट जो है फुल फॉर्म है किसकी, tan की। तो tan उनके बीच के एंगल का, एंगल सपोज क्या थीटा है, तो tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 1/3 दे रखी है। और अब स्लोप्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो m की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली हमने तो फिर m1 m2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे ही रखी है। m1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो m हो जाएगी, m2 की वैल्यू 2m हो जाएगी, m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू 2m। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहां से हमें m की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। देखिए कभी भी अगर मॉडुलस होता है और मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल होता है और आपको ये मॉडुलस हटाना है, तो मॉडुलस हटाने पर या तो इसी साइड या अपोजिट साइड में हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो मॉडुलस हटाने पर यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 और माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब दो आंसर निकलेंगे, एक बार प्लस 1/3 से और एक बार माइनस 1/3 से। एक बार पहले हम प्लस 1/3 से ले रहे हैं, तो 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m। इसको इधर ले आएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब इसमें कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2m स्क्वायर ये हो जाएगा, 3m को अगर हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 2m कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m प्लस 1, और इसमें से 1 कॉमन आएगा तो बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 फिर से कॉमन बचेगा हमारे पास 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से, एक तो -1 मिलेगी और एक m की वैल्यू आएगी -1/2। ये m आ गया, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है वो m ही था, तो वो 1 हो गया। फर्स्ट लाइन का स्लोप -1/2। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो इसका डबल होगा, m2 जो है वो इसका डबल होगा, तो -1 का डबल करेंगे तो -2 और इसका अगर डबल करेंगे तो -1। तो दो आंसर तो हमारे पास ये आ गए, दो पॉसिबल आंसर तो ये हो गए। लेकिन अभी तो हमने किससे निकाला है, केवल प्लस 1/3 से। इसकी वैल्यू -1/3 भी हो सकती है, तो वो वाला पार्ट आप लोग करना। उसमें आपको करना क्या होगा, अभी मैंने प्लस से आंसर निकाला है, सेकेंड पार्ट में आप लोग इसी चीज को -1/3 के इक्वल कर लेना, मतलब -m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर जो है ये इक्वल टू में -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके यहां से भी हम m की दो वैल्यू और ऑब्टेन कर लेंगे। और जिस तरीके से दो आंसर ये आए हैं उसी तरीके से दो आंसर इसके यहां से भी आ जाएंगे, तो टोटल मिला करके 4 आंसर आपके पास हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, ये आप लोग कर सकते हैं, सेम है, बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे 3m प्लस का है, इसमें माइनस का आएगा। तो जो ये नेगेटिव में आंसर आए हैं यही आंसर पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो आप लोग अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स अक्सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में देते हैं।
P A कॉमा B इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। P जो है वो एक्सिस के बीच में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, सपोज किया ये ए, सपोज किया ये बी, तो इस ए बी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो हमें गिवन है ए कॉमा बी। एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट हमें गिवन है ए कॉमा बी, और हमें शो करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर अगर ओरिजिन है तो सपोज कर लेते हैं जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है वो m है, सपोज करते हैं इसका जो y इंटरसेप्ट है वो n है, इस इंटरसेप्ट को m और n सपोज कर लिया। अगर ये m है तो एक लेट करते हैं इसमें कि x इंटरसेप्ट जो है वो है m और y इंटरसेप्ट जो है वो है n। x इंटरसेप्ट मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है इसे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये m और n ले लिए, तो यहां से a के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो m, 0 हो जाएंगे क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, और b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0, n हो जाएगा। अब अगर a के कोऑर्डिनेट m, 0 है, b के कोऑर्डिनेट 0, n है, तो यहां से अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अगर a और b के कोऑर्डिनेट ये हैं तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा m प्लस 0 अपॉन में 2 और 0 प्लस n अपॉन में 2। तो इस तरीके से मिड पॉइंट आ गया m अपॉन 2, n अपॉन 2। और ये जो मिड पॉइंट है ये हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ये a कॉमा b है, तो इस मिड पॉइंट को a और b के इक्वल कर लेंगे। तो इस तरीके से m अपॉन 2 जो होगा वो a के इक्वल होगा और n अपॉन 2 जो होगा वो b के इक्वल होगा। m की जो वैल्यू हो गई वो गई 2a और n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2b। अब m और n अगर इंटरसेप्ट हैं, तो अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x अपॉन में x इंटरसेप्ट कितना है m प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट कितना है n इक्वल टू 1। यहां पर m की वैल्यू डाल देंगे तो 2a, यहां पर n की वैल्यू डाल देंगे तो 2b इक्वल टू 1। यहां से देखिए 1 अपॉन 2 कॉमन है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, x अपॉन में a y अपॉन में b इक्वल टू 1, और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो अगर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, और यही है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्टेन हो गई और हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें x इंटरसेप्ट m ले लेना है, y इंटरसेप्ट n ले लेना है, उससे a और b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, ए बी का मिड पॉइंट निकालने के बाद जो पॉइंट हमें पहले से मिड पॉइंट दे रखा है उसके साथ कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल लेनी है। जब m और n हमें मिल जाएंगे, मतलब दोनों इंटरसेप्ट हमें मिल जाएंगे, तो इक्वेशन लाइन भी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इमेज का भी होता है, इमेज भी हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो इमेज वाले क्वेश्चंस में भी पहले हमें फुट के ही कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग इमेज भी निकालते हैं। तो पॉइंट हमारे पास है -1, 3, और यहां से हमें एक लाइन है px -4y -16 इक्वल टू 0। इस पे एक परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ करा तो इसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें निकालना है। सपोज कि इसके फुट p है, x, y इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, एक्चुअली AP भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये वाला जो P पॉइंट है ये इन दोनों लाइंस का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर हमें दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो दोनों लाइन की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल लो तो वही फुट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब बात आती है कि इसकी इक्वेशन क्या है, सॉल्व करने के लिए इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इस जो हमारे पास लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, देखो
स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, तो 3/4। और लेट कर लेते हैं इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो m है, और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हमें कंडीशन दे रखी है कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो कंडीशन होती है कि स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। पहले वाले का जो स्लोप आया है वो 3/4, दूसरे वाले का स्लोप हमने जैसे m सपोज कर लिया, तो इस तरीके से m की वैल्यू आ जाएगी -4/3। पॉइंट हमारे पास पहले से ही है, पॉइंट है हमारे पास कितना -1,3 पॉइंट है, स्लोप है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। यहां पर y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, m की वैल्यू हो जाएगी -4/3, x1 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y -9 इक्वल टू -4x -4, इधर ले आएंगे तो 4x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई जो परपेंडिकुलर लाइन है। और अब इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो एक लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये जो हमने अभी निकाली, और एक है 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। इन दोनों की इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो तुम आप लोग अपने आप कर लेना, कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। x को एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट कीजिए, y को एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट कीजिए, इनको सॉल्व करना है। देखो जैसे इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12x प्लस 9y इक्वल टू 15, यहाँ पे आएगा 12x माइनस 16y इक्वल टू 64। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आप ऑब्टेन कर लेना, फिर y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाएगी, और x और y की जो वैल्यू होगी वही होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। फुट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो जो x और y की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इन ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है, फाइंड द इक्वेशन ऑन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, उसकी लेंथ भी निकालनी है और उसकी इक्वेशन भी निकालनी है, दोनों चीज सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जैसा अभी हमने किया है। A के कोऑर्डिनेट है 2,3, B के कोऑर्डिनेट है 4,-1 और C के कोऑर्डिनेट है 1,2। अब A से एक एल्टीट्यूड आएगा, ये एल्टीट्यूड AD, इस AD की हमें लेंथ भी बतानी है और इक्वेशन भी बतानी है। तो इक्वेशन वाला काम तो देखिए सेम, अगर बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है तो BC की इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC। तो इक्वेशन ऑफ BC होती है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1। दो पॉइंट्स अगर पता हो तो इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो x1 की जगह पे आ जाएगा 4, x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 माइनस 4, y1 की जगह पे आ जाएगा -1 तो प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन में -3, ये आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, बस केवल x माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई उधर कर दी, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई, ये 1 भी इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0, -1 इधर आगे प्लस का होगा तो -4 प्लस 1 करने पर -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें किसकी इक्वेशन मिल गई है, BC की। BC की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई
x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बीसी की इक्वेशन है। अब इसके बाद जो इसमें एल्टीट्यूड आ रहा है, एक तो इसकी लेंथ बतानी है और एक इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन वाला पार्ट तो वैसे ही हो गया जैसे हमने भी पिछला क्वेश्चन किया था। हमें बीसी का स्लोप मिल जाएगा, उससे हम एडी का स्लोप निकाल लेंगे। चलिए मैं कर देता हूं इसको। देखिए यहां से अगर हम निकालें स्लोप ऑफ बीसी, तो बीसी का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये -1 होगा। और लेट कर लेते हैं कि जो स्लोप ऑफ एडी है, एडी का जो स्लोप है उसको सपोज कर लिया कि वो m है, और दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है एडी के ऊपर, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो इसका मतलब m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1, m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू m इक्वल टू -1, इस तरीके से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो एडी का हमें स्लोप मिल गया, एडी के ऊपर पॉइंट भी हमारे पास है ही, पॉइंट कितना है 2,3, स्लोप ये है और पॉइंट जो है वो है 2,3। तो यहां से हम बना लेंगे इक्वेशन ऑफ ए डी। फॉर्मूला यूज होगा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 की जगह पे आ जाएगा 3, m की जगह पे आ जाएगा 1 और x1 की जगह पे आ जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ ए डी का पता चल जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये सब कुछ एक तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एडी की इक्वेशन हो जाएगी। इसके अलावा एडी की हमें लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ का मतलब क्या होगा, अगर एडी की लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, ए पॉइंट से बीसी लाइन की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a 1 होगा, x1 2 होगा, b y का ऑप्शन 1 होगा, y1 3 होगा, c की वैल्यू -3 अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √2 हमें इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि ऊपर केवल 2 बचेगा, नीचे √2 बचेगा और √2 से अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें √2 मिल जाएगा। तो √2 यूनिट जो है डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की इस लाइन से, मतलब जो परपेंडिकुलर हमने डाला है उसकी लेंथ का हमें पता चलेगा कि लेंथ जो है वो √2 यूनिट है। तो दो चीज पूछी थी, एक तो इक्वेशन पूछी थी और एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। एक लाइन दे रखी है जैसे ये x माइनस 2 वाई इक्वल टू 3, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके साथ 45 डिग्री का तो एंगल बना रही है और पास हो रही है वो लाइन कहां से 3,2 से। 45 डिग्री का तो एंगल बन रहा है और पास हो रही है 3,2 से। तो देखिए अगर ये जो लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप अगर हम निकालें, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 2 वाई इक्वल टू 3, तो इसका जो स्लोप होगा वही माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, तो 1/2। और लेट कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका जो स्लोप है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो कितना है, जैसे कि m। अब हमें दोनों लाइन के बीच में एंगल पता है, तो दो लाइन के बीच में एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री है, m1 की वैल्यू है 1/2, m2 की वैल्यू है m1 की वैल्यू है 1/2 और m2 की वैल्यू है m। अब यहां से सॉल्व करके हमें पहले m फाइंड आउट करना है। स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट तो हमारे पास है ही, पॉइंट पता होता है, स्लोप पता होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो बस यहां से सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m। ठीक है, जब भी मॉडुलस के अंदर वेरिएबल रहेगा तो प्लस माइनस लगाना है।
अब यहां से दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस का 1 लेके निकाल लेते हैं। 1 इक्वल टू 2 माइनस एम अपॉन में 2 प्लस एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे m की वैल्यू इसके साथ ऐड होगी तो 3m होगा, और 2 उधर जाके माइनस होगा तो -1 होगा। तो इस तरीके से m की एक वैल्यू आ गई -1/3। पॉइंट हमारे पास है ही, पॉइंट हमारे पास है 3,2। पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक हमें यहां से मिल जाएगी। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पर x1 और y1 की जगह पे हम 3,2 पुट कर देंगे और m की जगह पे -1/3। तो y1 की वैल्यू हो गई 2, m की वैल्यू हो गई -1/3, x1 की वैल्यू हो गई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 3। इधर आएगा तो 3y माइनस 6 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी। एक इक्वेशन आई अभी है, एक आंसर अभी और आएगा। हम इसको -1 के इक्वल भी कर सकते हैं, अभी तो हमने +1 से किया है। और तो एक दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको इसे -1 के इक्वल करना पड़ेगा। 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m को -1 के इक्वल, और यहां से भी हम m की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। पॉइंट लेकिन वही रहेगा, पॉइंट 3,2 ही रहेगा। तो यहां से भी आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ। तो दो लाइन की इक्वेशन आपको इस तरीके से मिलेंगी, जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रही होंगी लाइन के साथ, और 3,2 से पास हो रही होंगी। आंसर्स आप लोग इसके टैली कर सकते हैं। यहां पे मैंने इसके आंसर्स भी आप लोगों को दे दिए हैं कि आपके जो आंसर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, तो आप इनके साथ अपने आंसर्स भी टैली कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा और हमारी बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक्स।